फिर ये कप हमारी कंपनी 100 रुपये का सेल करती है, लेकिन तुम यही कप मुझसे 50 रुपये का परचेज करके दिखाओ। क्यों सर? अरे तुम यहाँ पे परचेजिंग मैनेजर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई हो ना, तो बस मैं तुम्हारी नेगोशिएशन चेक कर रहा हूँ। ओके सर। सर आप ये मुझे कप 50 रुपये का बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस कप को बनाने में हमारी कंपनी की पूरी कॉस्ट 100 रुपये की आती है और उससे कम में हम नहीं बेच सकते। ठीक है सर, मैं ये कप नहीं खरीद सकती। अरे तुम तो बहुत जल्दी हार मान गई, तुमने तो कोई मोल भाव नहीं किया। सर अगर आप ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खरीदने जाते हैं जिसका कॉस्ट 50 लाख रुपीज़ है और आप कंपनी वालों से बोलें कि वो आपको 25 लाख रुपीज़ में दे दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर। सर कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सोच समझ के रखती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी होता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये एटीट्यूड आगे ले जाके हमारी कंपनी को बहुत लॉस करवा सकता है? सर ये तो देखने का नजरिया है। अगर सेलर 100 रुपये वाली चीज़ मेरे 2 बात बोलने से 50 रुपये में दे दे, तो इसका मतलब तो ये है कि उसकी क्वालिटी चीप है और इसमें मुझे कोई प्रॉफिट तो लगता नहीं है, इसमें तो लॉस ही होगा सर। ओके, लेकिन हीर, जैसा कि मैं तुम्हारी सीवी में देख सकता हूँ कि तुम्हारी सीवी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पे जो 3 साल का गैप है, इसका क्या रीज़न है? कहाँ सर? ये देखो, तुमने पहले अपनी स्कूलिंग करी, फिर तुमने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद तुमने एक कंपनी में 2 साल तक जॉब भी करी, 3 साल के गैप के बाद तुम मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हो। तो 3 साल का जो गैप है उसका रीज़न क्या है? सर आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस क्वेश्चन। ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैंने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वो जॉब छोड़ी। तुमने वो जॉब छोड़ी थी या फिर उस कंपनी ने तुम्हें फायर कर दिया था? सर मैंने उस कंपनी को खुद छोड़ा था और उसका रेजिग्नेशन लेटर मैंने सीवी में अटैच कर दिया। लो, मैंने ना आज तक बहुत से इंटरव्यू लिए हैं और यहाँ पे जितने लोग भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं वो लोग मेरी बातों में केवल हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं और जैसा मैं बोलता हूँ वो लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। क्यों? सर कुछ लोगों को ऑर्डर्स फॉलो करने की आदत होती है, बट वो लोग ये नहीं जज कर पाते कि ऑर्डर सही है या गलत। तुम्हें नहीं लगता है हीर कि इस पोस्ट के लिए तुम्हारा एटीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है? सर एटीट्यूड तो पर्सन में होता है, जॉब डेजिग्नेशन देख के तो नहीं आता। देन ओके, ये इंटरव्यू तो हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंटरव्यू परचेजिंग मैनेजर के पोस्ट के लिए हो रहा था, तो जहाँ तक मुझे लगता है हीर आप फिट नहीं है इस जॉब के लिए। आई एम सॉरी। ओके सर। अरे तुम्हें क्या बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि तुम्हें मैंने सेलेक्ट नहीं किया? सर रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अरे भाई कैसी इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर इमोशन नाम की चीज़ है या नहीं है? सर जैसे हूँ आपके सामने हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज अ हेड ब्रांच मैनेजर असाइन करता हूँ। क्यों? बिकॉज आई लाइक योर एटीट्यूड, और तुम्हारा ये पॉजिटिव एटीट्यूड और हुनर मैं इस कंपनी के एक छोटे से पोस्ट के लिए वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारा यही पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाएगा एंड आई एम डैम श्योर। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एज अ हेड